जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल पुनः परीक्षा यानी कि री एग्जाम के लिए साथियों यूपीजी के आप सभी को पता है कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी जानते हैं साथियों कि आपके यूपी पुलिस के एग्जाम में 7 से 8 क्वेश्चन लगभग पूछे जाएंगे साथियों यूपी जीके के। तो मैंने साथियों पूरी यूपी जीके के ऐसे 100 क्वेश्चन निकाले हैं जिन क्वेश्चन को अगर आप साथियों पढ़ लेते अपने मनोमस्तिष्क में स्टोर कर लेते हैं तो मेरा मानना है कि वो 7 से 8 प्रश्न आपके इन्हीं 100 प्रश्नों में से साथियों आ जाएंगे। तो अपने एग्जाम को फतेह करने के लिए जीएस के पोर्शन को साथियों मैक्सिमम क्वेश्चन सही करने के लिए आप इस क्लास को देखिए। 100 क्वेश्चन होंगे साथियों, सबसे दमदार, सबसे शानदार। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस साथियों कब है। देखिए, स्थापना दिवस की अगर बात करें 24 जनवरी की, जब हम बात करते हैं 24 जनवरी को भी साथियों उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। उसके अलावा 1 नवंबर अगर ऑप्शन में आ जाए तो 1 नवंबर ही आप साथियों लगा सकते हैं। तो कुल मिला के उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है और 24 जनवरी को भी मनाया जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि भगवान राम का जन्म स्थल अयोध्या, यानी कि भगवान राम का जन्म कहां पर हुआ था, अयोध्या में हुआ था। तो पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में साथियों अयोध्या है। तो आप लोग अगर बात करते हैं साथियों किस जिले में स्थित है, क्या होगा साथियों इस प्रश्न का सही जवाब। तो फैजाबाद अगर आपका जवाब है तो आपका जवाब साथियों बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए दुधवा नेशनल पार्क ये कहां पर है। तो ये साथियों पीलीभीत में नहीं, वाराणसी में नहीं साथियों, लखीमपुर खीरी में है। और आपको मालूम होना चाहिए साथियों वाराणसी की अगर बात करें तो इसको मोक्ष नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, इसको मोक्ष नगरी कहा जाता है। और अगर बात करें साथियों बांसुरी के लिए कौन सा जिला जाना जाता है, तो बांसुरी के लिए पीलीभीत जाना जाता है। उसके बाद देखिए अगर लखीमपुर खीरी की बात करें तो यूपी में एक ऐसा जिला जिसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है, तो वो कौन सा है, वो लखीमपुर खीरी ही है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के पहले विधानसभा के अध्यक्ष साथियों कौन थे, मुझे बताइए। तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों पुरुषोत्तम दास टंडन की, यानी कि राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन ही स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के पहले विधानसभा के अध्यक्ष हुए। ये बात आपको साथियों मालूम होना चाहिए भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चले साथ उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय ये कहां पर स्थित है। तो ये तो साथियों इलाहाबाद में। ये कहां पर है ये आप सभी लोग जानते हैं, ये इलाहाबाद में है। इसलिए सही जवाब जिनका भी यहां पर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों कि उत्तर प्रदेश में जो महिला डेयरी योजना है इसकी शुरुआत साथियों कब हुई थी। ये एग्जाम में आपसे बहुत पूछा जाता है। तो 1996-97 आप लोग ध्यान रखेंगे, 1996-97 में ही महिला डेयरी योजना की शुरुआत की गई थी। अगला सवाल देखिए कि उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से आम की किस किस्म का साथियों उत्पादन होता है, मुझे बताइए। देखिए साथियों एक आपके लिए यहां पर पीडीएफ तैयार की गई है जिसको मैं कह सकता हूं यूपी पुलिस कांस्टेबल ऑल शिफ्ट। यानी कि अगर साथियों देखिए अगर मैं आपसे कहूं ना कि किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए उसके पिछले पेपर पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर आप मान लीजिए एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी वाला बच्चा क्या करता है, जिसको सिलेक्शन लेना होता है, वो जितने भी साथियों पेपर हो चुके हैं लगभग 5-6-7 साल में, वो उन सभी पेपर को सबसे पहले लगाता है क्योंकि क्वेश्चन साथियों बहुत सारे होते हैं। तो ऐसे ही आप साथियों यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो यूपी पुलिस कांस्टेबल में लगभग 2006 से लेकर 2024 तक के जितने भी पेपर हो चुके हैं उनको साथियों आपको लगाना चाहिए। तो कुल मिला के साथियों ये 2006 से 2024 तक की लगभग कुल मिला के 18 शिफ्ट बन रही हैं। तो ये एक पीडीएफ में आपको साथियों मिल जाएंगी, 18 शिफ्ट मिल जाएंगी, इनका सॉल्यूशन मिल जाएगा, सभी सब्जेक्ट का साथियों सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ आपको साथियों 25 रुपए में मिल जाएंगी, ठीक है ना। ये पीडीएफ आपको सिर्फ 25 रुपए में मिल जाएंगी। मिलेंगी कैसे साथियों, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, वहां पर आप जब क्लिक करेंगे पीडीएफ प्राप्त करने का लिंक, तो साथियों आप मेरे व्हाट्सएप पर पहुंच जाएंगे और वहां पर साथियों आपको एक फोन पे नंबर दिया जाएगा, उस पर आपको 25 रुपए का पेमेंट करना है और बता देने का भाई पेमेंट हो गया है, तुरंत आपको पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। अब यहां पर अगर बात करें साथियों देखिए आम की किस्मों की अगर बात करें तो दशहरी आम और चौसा आम ये आपने साथियों खूब खाया होगा, खा भी रहे होंगे आजकल। तो आम की किस किस्म का उत्पादन किया जाता है यूपी में, तो दशहरी का और चौसा का। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे यहां पर पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश में आंवले का सबसे ज्यादा उत्पादन जो किया जाता है वो कहां पर किया जाता है, वो प्रतापगढ़ में किया जाता है। तो जिनका आंसर जो लोग भी यहां पर ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक सिटी
ये कहां पर साथियों स्थापित की गई है? तो मैं कहूंगा नोएडा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि नोएडा में ही इलेक्ट्रॉनिक सिटी साथियों स्थापित की गई है। राइट आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए फर्रुखाबाद साथियों क्यों जाना जाता है, मुझे बताइए। तो फर्रुखाबाद की अगर बात करें कालीन बुनाई के लिए जाना जाता है तो नहीं, कांच की वस्तुओं के निर्माण के लिए जाना जाता है नहीं, वो तो फिरोजाबाद जाना जाता है। इत्र नगरी के लिए साथियों कन्नौज जाना जाता है, ठीक है ना। हाथ की छपाई के लिए क्या जाना जाता है? फर्रुखाबाद। तो बिल्कुल सही साथियों, राइट आंसर आपका जाएगा डी के साथ। अगला सवाल देखिए, भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य साथियों कौन है, मुझे बताइए। चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य की अगर बात करते हैं तो अपना उत्तर प्रदेश साथियों पहले स्थान पर है, इसलिए राइट आंसर जिनका भी डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय बरेली में इसका यानी कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? आपकी जो 1857 की क्रांति थी, इसका बरेली से नेतृत्व जो किया था वो किसने किया था साथियों? खान बहादुर खान ने किया था। या आप लोग ध्यान रखेंगे, राइट आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का साथियों मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय कहां पर है मैं आपको बता देता हूं। इसका मुख्यालय साथियों आगरा में है, ठीक है ना। इसका मुख्यालय कहां पर है? आगरा में है। और आगरा को ही साथियों क्या कहा जाता है? ताज नगरी कहा जाता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि 1916 में लखनऊ में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी एक तरीके से, इसका अध्यक्षता किसने की थी, मुझे बताइए। तो अंबिका चरण मजूमदार की जब हम बात करते हैं तो 1916 में जो लखनऊ में साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता जो की थी वो साथियों अंबिका चरण मजूमदार ने ही की थी। उसके बाद देखिए रोहिलखंड के साथियों संस्थापक कौन है, मुझे बताइए। चलिए फटाफट साथियों राइट आंसर मुझे बताइए। तो यहां पर अगर बात करें मोहम्मद अली मोहम्मद खां, इनका नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। क्यों? क्योंकि रोहिलखंड के साथियों संस्थापक यही तो हैं। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा? देखिए अगर बात करते हैं उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन सा जिला है जहां पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है, तो वो अलग क्वेश्चन है। लेकिन यहां की अगर साथियों बात करते हैं उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, तो तराई क्षेत्र है, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। तराई क्षेत्र है। अगला सवाल देखिए उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस जिले में सबसे ज्यादा वर्षा होती है? तो मैं कहूंगा गोरखपुर में साथियों सबसे ज्यादा वर्षा होती है। और सबसे कम वर्षा कहां पर होती है? मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है। तो ये दो पॉइंट भी आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है? तो मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश साथियों गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, ये आपको मालूम होना चाहिए, यानी कि राइट आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर डी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो उत्तर प्रदेश को साथियों पूर्व में क्या कहा जाता था? संयुक्त प्रांत कहा जाता था। क्या कहा जाता था साथियों? संयुक्त प्रांत कहा जाता था, यानी कि यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था। यूनाइटेड प्रोविंस कह लो या संयुक्त प्रांत कह लो, बात एक ही है। तो कुल मिला के जिनका भी आंसर, जो लोग भी यहां पर ऑप्शन नंबर साथियों ए के साथ है, उन सभी का आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों आपसे यहां पर पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना ये किस नदी पर है? तो साथियों ये किस नदी पर है? ये तो बेतवा नदी पर है। क्या आपका सही जवाब साथियों बेतवा नदी के साथ जाएगा? उसके बाद देखिए जैन धर्म का जो सुप्रसिद्ध पर्यटन स्थल है कंपिल, ये किस नदी के किनारे है? यानी कि आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है कि कंपल किस नदी के किनारे पर है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों ये गंगा नदी के किनारे पर है, यानी कि जो कंपिल है साथियों ये गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। इतनी बात आप लोग क्या करेंगे साथियों? इतनी बात आप लोग ध्यान रखेंगे भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, लेकिन इस सवाल के जवाब बताने से पहले मैं आपसे साथियों एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो तुरंत साथियों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। उसके अलावा साथियों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को साथियों आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक कर लीजिए, ठीक है ना। और अगर साथियों एक प्यारे से कमेंट आपने अभी तक नहीं किया तो प्यारा सा कमेंट कम से कम साथियों जय हिंद का एक बार कमेंट तो आप लोग क्या कर देंगे साथियों, एक बार अवश्य कर देंगे, जय हिंद का नारा लगा देंगे कमेंट सेक्शन में। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में बहने वाली पवित्र नदी यानी कि गंगा नदी किन नदियों के मिलन से बनी है? तो गंगा नदी तो साथियों अलकनंदा और भागीरथी नदियों के मिलने से बनती है, ये आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। इसलिए जिनका आंसर जो लोग भी यहां पर ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं तो बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस परियोजना का नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई परियोजना कर दिया गया? तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों जो राजघाट बांध परियोजना है इसका नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई
सिंचाई परियोजना कर दिया गया है। सही जवाब जिनका ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, मुझे बताइए। तो उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर भी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, या भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर भी जलोढ़ मिट्टी का सबसे ज्यादा विस्तार है। तो कुल मिला के सही जवाब यहां पर अगर आपका है ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो आपका आंसर क्या होगा साथियों, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए उसके बाद देखिए साथियों, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद सबसे ज्यादा वनाच्छादित है। जब हम बात करते हैं साथियों यूपी के, ठीक है ना, यूपी के सबसे दक्षिणी जनपद की, क्या अगर हम बात करें साथियों यूपी का सबसे दक्षिणी, ठीक है, जनपद कौन सा है, तो सोनभद्र है, और यही सबसे ज्यादा वनाच्छादित है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, इसलिए जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर बी के साथ, उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। बखीरा पक्षी विहार साथियों ये कहां पर स्थित है, मुझे बताइए। चलिए बखीरा पक्षी विहार ये कहां पर स्थित है, तो बखीरा पक्षी विहार देखिए बा से हो जाएगा बखीरा और बा से हो जाएगा बस्ती, यानी कि बखीरा पक्षी विहार कहां पर है, तो बस्ती में है। इसलिए सही जवाब आपका जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश की कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर अभिलिखित वन क्षेत्र स्थापित है। मान लीजिए उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, 100% है, तो इसमें से कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर वन क्षेत्र है एक तरीके से, तो मैं कह सकता हूं सिर्फ और सिर्फ 6.88% पर, यानी कि लगभग 7% क्षेत्रफल पर वन है। ये आपको साथियों मालूम होना चाहिए, यानी कि जिनका आंसर जो लोग भी ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए साथियों कि उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में उच्च कोटि का डोलोमाइट प्राप्त होता है। तो मैं कहूंगा साथियों बांदा जिले की जब हम बात करते हैं तो बांदा जिले में साथियों डोलोमाइट, ठीक है, उच्च कोटि का पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए कि उत्तर प्रदेश में हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन के द्वारा जो एल्यूमिनियम कारखाना है इसको कहां पर साथियों स्थापित किया गया है, मुझे बताइए। तो ये तो साथियों रेणुकूट में स्थापित किया गया है, यानी कि जो एल्यूमिनियम कारखाना है ये कहां पर स्थापित किया गया है साथियों, ये रेणुकूट में स्थापित किया गया है। इतनी बात आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए महाभारत के अनुसार काशी की स्थापना किसने की थी, साथियों बता दीजिए, राइट आंसर आपका क्या होगा। साथियों अगर हम बात करते हैं इस चैनल के माध्यम से साथियों एग्जाम फतेह इस चैनल का नाम है, उसके अलावा साथियों अपना एक चैनल है टारगेट सिलेक्शन साथियों जिसका नाम है। तो कुल मिला के अगर बात करते हैं साथियों दोनों ही चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर बात करें साथियों आपको इस चैनल के माध्यम से साथियों क्या क्या दिया जाता रहेगा, आपको साथियों एक प्रैक्टिस सेट दिया जाता रहेगा, मेरे हिसाब से डेली हो जाना चाहिए, कि उसमें हिंदी होगी, उसके अलावा साथियों उसमें जीएस होगी, और उसके अलावा साथियों उसमें जीके यूपी जीके होगी। तो कुल मिला के अगर बात करते हैं इन तीनों सब्जेक्ट के साथियों 75 प्रश्न मैं आपको दूंगा। डेली कितने प्रश्न मैं आपको देने की कोशिश करूंगा, 75 प्रश्न मैं आपको देने की कोशिश करूंगा, और आपके रियल एग्जाम में भी साथियों क्या ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लगभग 75 क्वेश्चंस। तो अगर आप मेरा मानना है कि डेली आप इस टाइप के प्रैक्टिस सेट की प्रैक्टिस करते हैं तो आपके अनुसार या मेरे अनुसार आपके 75 प्रश्न में से मैक्सिमम क्वेश्चन साथियों यहीं से फंसेंगे, ये आप लोग ध्यान कर लीजिए। यानी कि आपको कोई परीक्षा हॉल में कोई दिक्कत कोई परेशानी साथियों महसूस नहीं होगी। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों आपके स्क्रीन पर कि महाभारत के अनुसार काशी की स्थापना किसने की थी। तो महाभारत के अनुसार साथियों काशी की स्थापना दिवोदास ने की थी, इसलिए सही जवाब आपका जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि अकबर का मकबरा ये साथियों कहां पर है, मुझे बताइए। चलिए तो अकबर का मकबरा कहां पर है साथियों, ये आगरा में है। ये कहां पर है साथियों अकबर का मकबरा आगरा में है, और आगरा के सिकंदरा में ही अकबर का मकबरा है, ये आपको मालूम होना चाहिए भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगला सवाल साथियों आपके स्क्रीन पर है, देखिए और मुझे बताइए कि यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो सकता है कि निम्नलिखित में से किस परियोजना में उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल सम्मिलित हैं। फटाफट साथियों कमेंट करके एक बार मुझे क्या करेंगे साथियों आप लोग बता देंगे। चलिए देखिए यहां पर अगर साथियों बात करते हैं गंडक परियोजना की, तो गंडक परियोजना आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गंडक परियोजना में उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल साथियों शामिल हैं। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि गौतम बुद्ध की प्रतिमा पहली बार इसका विकास जो हुआ था ये साथियों किस कला में हुआ था। तो ये किस कला में हुआ था साथियों, ये तो मथुरा कला में हुआ था। किस कला में हुआ था, यानी कि गौतम बुद्ध की प्रतिमा का पहली बार जो विकास हुआ था ये मथुरा कला में हुआ था, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए चंद्रशेखर आजाद
बाद जो मुठभेड़ में साथियों शहीद हो गए थे, तो ये शहीद साथियों कहां पर हुए थे? तो मैं कह सकता हूं साथियों ये शहीद एक तरीके से इलाहाबाद में हुए थे, ये आपको मालूम होना चाहिए। यानी कि जिनका भी आंसर, जो लोग भी यहां पर ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों, किसके द्वारा आगरा राजधानी बनाई गई, मुझे बताइए। अगर बात करते हैं आगरा की स्थापना किसने की साथियों, तो सिकंदर लोदी ने। और आगरा को अपनी राजधानी किसने बनाया, तो सिकंदर लोदी ने। आंसर आपका बी के साथ होना चाहिए। उसके अलावा अगर बात करते हैं साथियों मिर्जा गालिब की, या अगर बात करें उस्ताद फैयाज खां की, तो इनका साथियों जन्म स्थान मुझे बता दीजिए, यानी कि इनका जन्म कहां पर हुआ था? तो इनका जन्म तो साथियों आगरा में हुआ था। मिर्जा गालिब का भी साथियों जन्म आगरा में हुआ था, और संगीतज्ञ उस्ताद फैयाज खां का भी जन्म साथियों आगरा में हुआ था। तो कुल मिला के राइट आंसर आपका ए के साथ जाएगा, और जिनका आंसर यहां पर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए 1936 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, मुझे बताइए। तो ये सभी एक तरीके से साथियों कैसे क्वेश्चंस हैं, ये सभी एक तरीके से साथियों टॉप लेवल के क्वेश्चन है। मेरा मानना है कि इस क्लास से तो आपको कई सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और पूरे साथियों चुनिंदा 100 प्रश्न मैंने लिए हैं। कितने क्वेश्चन मैंने लिए हैं साथियों? 100 क्वेश्चन यहां पर मैंने आपके लिए जो है ना वो साथियों लिए हैं। चलिए उसके अलावा अगर बात करते हैं कि 1936 में लखनऊ में जो आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हुई थी, इसकी अध्यक्षता साथियों किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ये आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि कुशीनगर किसकी राजधानी है? तो कुशीनगर तो साथियों मल्लों की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी? मल्लों की राजधानी थी। यानी कि राइट आंसर आपका यहां पर जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों, कुशीनगर किसकी राजधानी थी? तो मल्लों की राजधानी थी। आप लोग ध्यान रखेंगे। बुद्ध की, अगर गौतम बुद्ध की साथियों बात करें तो इनकी प्रथम मूर्ति निर्मित हुई थी, तो किस शैली में साथियों निर्मित हुई थी? ये कुल मिला के आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। तो यहां देखिए, यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करते हैं कि अभी मैंने आपको बताया था कि गौतम बुद्ध की जो मूर्ति थी एक तरीके से ये मथुरा कला शैली में निर्मित हुई थी, यानी कि मथुरा कला इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, उत्तर प्रदेश के उत्तरी भूभाग को किन देशों की सीमाएं साथियों स्पर्श करती हैं, मुझे बताइए। चलिए तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, नेपाल आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाए। यानी कि उत्तर प्रदेश के उत्तर में कौन सा देश है? तो नेपाल है, और नेपाल का बॉर्डर उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से साथियों लगता है, टच करता है। तो ये सवाल आपसे एग्जाम में साथियों पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु में तापमान किस ओर से किस ओर बढ़ता है, मुझे बताइए। तो साथियों तो उत्तर से दक्षिण की तरफ जाता है। क्या उत्तर से दक्षिण की तरफ जाता है? ये आपको मालूम होना चाहिए। अगला सवाल देखिए, उत्तर प्रदेश का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश का पूर्व से पश्चिम तक, यानी कि ये साथियों जो लंबाई है, ये लंबाई कितनी है? तो ये लंबाई 650 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? 650 किलोमीटर है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है साथियों, मुझे बताइए। चलिए तो ये आपके एग्जाम में साथियों कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो शारदा नहर ही साथियों सबसे यूपी की सबसे लंबी नहर है। अगला सवाल देखिए, उत्तर प्रदेश में बहने वाली जो घाघरा नदी है, इसको नेपाल में साथियों क्या कहा जाता है, मुझे बताइए। चलिए तो अगर बात करें साथियों नेपाल में इसको क्या कहा जाता है? इसको नारायणी के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। इसको नारायणी के नाम से साथियों जाना जाता है। उसके बाद देखिए, गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हल्दिया से इलाहाबाद तक की अगर बात करते हैं साथियों, हल्दिया से इलाहाबाद तक के भाग को एक तरीके से राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नगर गंगा के किनारे पर स्थित नहीं है? देखिए, वाराणसी भी गंगा के किनारे पर है, कानपुर भी गंगा के किनारे पर है, इलाहाबाद भी गंगा के किनारे पर है, लेकिन लखनऊ की अगर बात करते हैं तो ये साथियों गोमती नदी के किनारे पर है। यानी कि हमारा सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि लाल मिट्टी यानी कि लाल मृदा उत्तर प्रदेश के किन किन जनपदों में मुख्य रूप से पाई जाती है? तो ये साथियों कहां कहां पाई जाती है? ये तो सोनभद्र में पाई जाती है और मिर्जापुर में पाई जाती है। यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उत्तर प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला ये कहां पर है साथियों, मुझे बताइए। तो ये गोरखपुर में है, इलाहाबाद
में है, आगरा में है या साथियों लखनऊ में है? तो मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला है ये साथियों लखनऊ में है, ये आपको मालूम होना चाहिए। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार इसमें से मुझे बताइए कौन सा है? तो अगर बात करते हैं साथियों इसमें से, तो महावीर स्वामी वन्यजीव विहार सबसे छोटा वन्यजीव विहार हो जाएगा यूपी का। उसके बाद देखिए पटना पक्षी विहार साथियों कहां पर है, ठीक है ना। पटना पक्षी विहार की जब हम साथियों बात करते हैं तो पटना पक्षी विहार कहां पर है? ये एटा में है, यानी कि यूपी के एटा में ही पटना पक्षी विहार है। ये जानकारी आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए वनों से होने वाले लाभों में से निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वनों से क्या आर्थिक आय का साधन बनता है? बनता है बिल्कुल। रोजगार की प्राप्ति होती है बिल्कुल साथियों। कुछ जो ऐसे वन है जिनसे फल आ सकते हैं, ठीक है ना, फल आ सकते हैं तो रोजगार की प्राप्ति ही तो देंगे। उसके अलावा आर्थिक आय का साधन भी बनेंगे ये। और अगर ज्यादा से ज्यादा साथियों पेड़ लगाए जाए, वन लगाए जाए, पौधे लगाए जाए, पेड़ नहीं कहना चाहिए, ठीक है, तो कुल मिला के भूमि कटाव को भी ये रोकेंगे। इसलिए ये सभी सही हो जाएंगे। और जब ये सभी सही हो जाएंगे तो मैं कह सकता हूं कि राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि उत्तर प्रदेश में जो स्मृति वन योजना है इसका संबंध किससे है, मुझे बताइए। देखिए स्मृति वन योजना की अगर बात करें तो ये अपने प्रियजनों की स्मृति में वृक्षारोपण से संबंधित है, ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसलिए राइट आंसर आपका जो जाना चाहिए वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा? वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए एस्बेस्टस खनिज की प्राप्ति किस प्रदेश के किस जिले से होती है, मुझे बताइए। तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, आप लोग भी ध्यान रखेंगे कि मिर्जापुर इसका सही जवाब हो जाएगा। क्यों सही जवाब हो जाएगा? क्योंकि जो एस्बेस्टस खनिज है इसकी प्राप्ति उत्तर प्रदेश के साथियों मिर्जापुर जिले से होती है। अगला सवाल देखिए उत्तर प्रदेश में कोयला कहां मिलता है, मुझे बताइए। तो उत्तर प्रदेश में कोयला कहां मिलता है? तो सिंगरौली में मिलता है साथियों। कहां पर मिलता है? सिंगरौली में मिलता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में यूरेनियम किस जिले में साथियों पाया जाता है, ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है, बताइए। तो अगर बात करते हैं उत्तर प्रदेश में यूरेनियम किस जिले में पाया जाता है तो ये साथियों ललितपुर में पाया जाता है। सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों आपके लिए एक पेड कोर्स यहां पर लॉन्च किया गया है। उस पेड कोर्स की अगर बात करते हैं साथियों, कीमत कुछ नहीं है, सिर्फ 150 रुपीज साथियों, 150 रुपीज उसकी कीमत है। और इसमें साथियों आपको पूरी तरीके से कंप्लीट हिंदी पढ़ाई जाएगी, यानी कि अगर आप बिल्कुल जीरो हैं तो आपको जीरो से साथियों हीरो बनाया जाएगा। उसके अलावा साथियों इसमें जीएस पढ़ाई जाएगी आपको। उसके अलावा साथियों इसमें आपको यूपी जीके पढ़ाई जाएगी। उसके अलावा रीजनिंग पढ़ाई जाएगी, मैथ पढ़ाई जाएगी। मतलब आपसे कहा जा रहा है कि इन दोनों सब्जेक्ट में आपका 100% स्कोर आएगा आपके रियल एग्जाम में। अगर आप इस कोर्स को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो हिंदी में आपका उसके अलावा 100% स्कोर आएगा। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपके फंसेंगे जो आपको पढ़ाया जाएगा। और उसके अलावा साथियों जो करंट अफेयर है वहां पर साथियों आपको इसकी पीडीएफ अवेलेबल करा दी जाएगी, ठीक है ना, इसकी पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। उसके अलावा साथियों आपको एक पीडीएफ वो भी दी जाएगी, लगभग जो सभी पिछले पेपर हो चुके हैं ना वो आपको पीडीएफ दी जाएगी। वो साथियों वो भी आप लोग बहुत आराम से पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो कुल मिला के 150 रुपए इस पेड कोर्स की कीमत है। इस कोर्स में अगर आपको साथियों एडमिशन लेना है तो एडमिशन आपके शुरू हो चुके हैं। अगर बात करें साथियों नंबर मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, 63 93 62 45 38 इस नंबर पर आप साथियों कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना। पेमेंट आप साथियों कर देंगे फोन पे इसी नंबर पर और स्क्रीनशॉट सेंड कर देंगे। आपका मोबाइल नंबर साथियों और नाम वगैरह सब कुछ नोट कर लिया जाएगा और आपके लिए क्लासेस साथियों स्टार्ट हो जाएंगी बहुत जल्द। तो कुल मिला के साथियों आप इस पेड कोर्स को अवश्य लीजिएगा अगर आपको वाकई में सिलेक्शन के आप साथियों दीवाने हैं, अगर आप चाहते हैं कि इस बार आपको साथियों वर्दी मिले ही मिले। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ए होगा। अगला सवाल देखिए, राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का गठन साथियों कब किया गया था, बताइए। तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों कब किया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो 2000 यानी कि जनवरी 2000 में साथियों इसका गठन किया गया था। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में विद्युत नियामक आयोग का गठन कब किया गया था, तो ये आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे 1998 में किया गया था। यानी कि उत्तर प्रदेश में विद्युत नियामक आयोग का गठन कब किया गया था, 1998 में किया गया था। खातिमा शक्ति केंद्र उत्तर प्रदेश में किस नहर पर स्थापित किया गया है, तो साथियों ये शारदा नहर पर स्थापित किया गया है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और शारदा नहर साथियों यूपी की सबसे लंबी नहर है, ये भी आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे, लंबी नहर है एक तरीके से। अगला सवाल देखिए साथियों आपके स्क्रीन पर है, उत्तर प्रदेश में, भारत में उत्तर प्रदेश का जो उत्पादन है ये दूसरे स्थान पर साथियों कौन है, मुझे बताइए। देखिए अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का यानी कि सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है गेहूं का, कहां पर, उत्तर प्रदेश में, तो ये तो भाई पहले नंबर पर हो जाएगा, ठीक है। आलू का भी साथियों
उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा उत्पादन किया जाता है, ये पहले नंबर पर है। और गन्ने का भी साथियों, गन्ने के मामले में पहले नंबर पर है, लेकिन धान के मामले में साथियों ये दूसरे नंबर पर है उत्तर प्रदेश। तो कुल मिला के यही आपसे पूछा गया था और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर भी हो जाता है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में बहने वाली रामगंगा नदी कहां से निकलती है, देखिए साथियों और मुझे बताइए कि राइट आंसर आपका यहां पर क्या हो सकता है, बताइए। तो अगर बात करते हैं साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो नैनीताल आपका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि उत्तर प्रदेश में बहने वाली रामगंगा नदी कहां से निकलती है, तो नैनीताल से निकलती है। उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु प्रदूषकों की संख्या कितनी है, तो मैं कह सकता हूं साथियों 9 है, ठीक है ना। कितनी है साथियों, 9 है। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। उत्तर प्रदेश में जो कृत्रिम अंग निर्माण केंद्र है ये कहां पर स्थित है, तो ये साथियों कानपुर में स्थित है। जो कृत्रिम अंग निर्माण केंद्र है ये कहां पर स्थित है, ये कानपुर में स्थित है। रेणुकूट माना जाता है ताप बिजली घर के लिए, इस्पात उद्योग के लिए, एल्यूमिनियम उद्योग के लिए, साथियों सीमेंट उद्योग के लिए। तो मैं कह सकता हूं ये सीमेंट उद्योग के लिए जाना जाता है। यानी कि जो रेणुकूट है साथियों ये सीमेंट उद्योग के लिए जाना जाता है। राइट आंसर आपका डी के साथ जाएगा। निम्नलिखित नगरों में से किसमें कांच का कारखाना नहीं है, मुझे बताइए। आप सभी लोग साथियों जानते हैं कि फिरोजाबाद में कांच का कारखाना है, बहजोई में भी है, सासनी में भी है, लेकिन मथुरा में नहीं है। नहीं है तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय चमड़ा रंगाई तथा जूता संस्थान ये यूपी में कहां पर है, तो मैं कह सकता हूं साथियों ये यूपी में कहां पर है, यूपी के कानपुर में है भाई ये, ठीक है ना। यानी कि भारतीय चमड़ा रंगाई तथा जूता संस्थान ये कानपुर में है। उसके बाद देखिए मर्चेंट आइवरी की अंग्रेजी फिल्म जिसका नाम है द गुरु, तो द गुरु की कहानी राज्य के किस शहर से संबंधित है, तो अगर बात करें साथियों किस शहर से संबंधित है, मैं कहूंगा वाराणसी से संबंधित है, ठीक है ना। वाराणसी से संबंधित है, इसलिए राइट आंसर आपका जाना चाहिए ऑप्शन नंबर डी के साथ। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में एक रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना कहां पर की गई है, बताइए। तो कहां पर की गई है साथियों, रायबरेली में की गई है, इसलिए सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय साथियों कहां पर है, मुझे बताइए। तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों गोरखपुर में है भाई, कहां पर है, गोरखपुर में है। यानी कि आपका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं साथियों, बताइए। तो राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं साथियों, मुख्यमंत्री होते हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में मान्यवर श्री काशीराम शहरी आवास योजना की शुरुआत साथियों कब की गई थी, तो कब की गई थी, 2007-8 में की गई थी, ये आपको साथियों मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल कितने सदस्य हैं, बताइए। ये क्वेश्चन साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार कई सारे यूपी की परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। तो उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या कितनी या कितनी सीटें हैं, तो साथियों उत्तर प्रदेश से विधान परिषद में 100 सीटें हैं, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा का गठन जो किया गया साथियों वो कब किया गया, तो एक तो आप लोग ध्यान रखेंगे 1937 में किया गया और डेट क्या थी 1 अप्रैल, यानी कि 1 अप्रैल 1937 को उत्तर प्रदेश विधानसभा का गठन किया गया। ये आपको मालूम होना चाहिए, ये बहुत टॉप लेवल का क्वेश्चन है और डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त इनमें से कौन थे, मुझे बताइए। तो इनका नाम है साथियों विशंबर दयाल, और विशंबर दयाल ही साथियों उत्तर प्रदेश के पहले लोकायुक्त थे, आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है साथियों, देखिए और मुझे बताइए कि राइट आंसर यहां पर आपका क्या होगा, बताइए। चलिए उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है, बिल्कुल द्विसदनीय है, जिसमें एक जो है वो विधानसभा है, बिल्कुल, और दूसरी क्या है, दूसरी राज्यसभा है, नहीं, दूसरी विधानसभा है, विधान परिषद, बिल्कुल सही। यानी कि यूपी में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है जिसमें से एक विधानसभा है और दूसरी विधान परिषद है, तो ये बात तो आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में जो विश्वनाथ मंदिर है साथियों ये कहां पर स्थित है, मुझे बताइए। चलिए तो अगर बात करते हैं साथियों कि ये तो वाराणसी में है, वाराणसी में क्या अगर बात करें कौन सा मंदिर है, तो विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में ही है। अगला सवाल देखिए गंगा को प्रदूषण से मुक्त करने के प्रयास में उत्तर प्रदेश के किस नगर से तत्कालीन प्रधानमंत्री ने 14 जून 1987 को सफाई अभियान का शुभारंभ किया था। तो साथियों ये जो सफाई अभियान का शुभारंभ किया गया था ये कहां से किया गया था, ये वाराणसी से किया गया था। कहां से किया गया था साथियों, ये वाराणसी से किया गया था, इसलिए राइट आंसर आपका जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहिए। उसके बाद देखिए कि उत्तर प्रदेश में जो कुशीनगर है ये निम्नलिखित में से किसके लिए जाना जाता है, बताइए। तो बताइए साथियों क्या आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, मुझे बताइए। चलिए साथियों
तो यहां पर अगर बात करें महात्मा बुद्ध की, अगर बात करें साथियों, बोध से संबंधित है, राइट आंसर आपका बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, देखिए और मुझे बताइए राइट आंसर क्या होगा कि बागों का शहर साथियों उत्तर प्रदेश के किस जिले को कहा जाता है? तो लखनऊ को क्या कहा जाता है साथियों? बागों का शहर ही तो कहा जाता है लखनऊ को। मोती पुल, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय ये कहां पर स्थित है? तो साथियों मोतीलाल नेहरू ये तो साथियों लखनऊ में स्थित है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहां पर स्थित है? ये लखनऊ में स्थित है, यानी कि राइट आंसर आपका डी हो जाता है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में आदिवासियों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य इनमें से कौन सा है, मुझे बताइए। तो कौन सा है साथियों? कर्मा नृत्य है, ठीक है ना, यानी कि कर्मा नृत्य है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? तो इसमें से साथियों जो ढोला मारू है ना, ये लोकगीत उत्तर प्रदेश का नहीं है, तो यही आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में सबसे ज्यादा मेले लगते हैं? तो यूपी में सबसे ज्यादा मेले कहां पर लगते हैं साथियों? मथुरा में लगते हैं, इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है, मुझे बताइए। देखिए आगरा का किला की अगर बात करें, ये विश्व धरोहर स्थल है, और ताजमहल तो है, और फतेहपुर सीकरी भी है, लेकिन अकबर का मकबरा नहीं है। अब नहीं है साथियों, तो क्या होगा? यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। भातखंडे संगीत संस्थान जो कि लखनऊ में स्थित है, तो ये साथियों ये इसकी अगर बात करें, इसकी स्थापना साथियों कब की गई, यानी कि ये कब बना विद्यालय, मुझे बताइए। तो ये कब बना साथियों? 2001 में बना। ये आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे, आंसर आपका बी के साथ जाएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज साथियों कहां पर है, मुझे बताइए। तो अगर बात करते हैं उत्तर प्रदेश में सबसे, ठीक है ना, सबसे अधिक पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज साथियों कहां पर है? तो आगरा में है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उत्तर प्रदेश में कुल कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं? तो मैं कह सकता हूं कि 4। अगर बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं, तो 4 कृषि विश्वविद्यालय हैं। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय नहीं, अलीगढ़ भी नहीं, रोहिलखंड भी नहीं, साथ इलाहाबाद विश्वविद्यालय ये आपका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि यूपी के सबसे अधिक पुराने विश्वविद्यालय की अगर बात करें तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय आपको बताना है। उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना केंद्र ये साथियों कहां पर स्थित है, मुझे बताइए। तो ये साथियों लखनऊ में स्थित है, ठीक है ना, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर डी के साथ ही जाना चाहिए। स्वान परियोजना का संबंध किससे है, मुझे बताइए। तो स्वान परियोजना का संबंध की अगर बात करते हैं तो कंप्यूटर के नेटवर्क, यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क से ही स्वान परियोजना का संबंध है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला ये उत्तर प्रदेश में साथियों कहां पर स्थित है? तो ये अलीगंज में स्थित है। कहां पर? देखिए क्वेश्चन देखिए, उसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूं। तो ये दोनों चीजें आपको क्या करना है, अपने मनोमस्तिष्क में साथियों स्टोर कर लेना है, क्योंकि पेपर आपको यहीं से देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नक्षत्रशाला ये साथियों कौन सी है, मुझे बताइए। तो जो गोरखपुर नक्षत्रशाला है ये यूपी की सबसे बड़ी नक्षत्रशाला है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों आपके स्क्रीन पर है कि उत्तर प्रदेश की जो 10 नई जनजातियां हैं इनको केंद्र सरकार ने सूचीबद्ध किया था, तो कब किया था, किस वर्ष में किया था, यह सवाल आपसे पूछा जाता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे 2003 में किया था। उसके बाद देखिए बैगा जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है, तो ये साथियों मिर्जापुर में पाई जाती है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली खरवार जनजाति निम्नलिखित में से किस जिले में साथियों निवास करती है, तो किस जिले में साथियों निवास करती है ये आपको कुल मिला के यहाँ पर बताना है। तो ये साथियों अगर बात देखिए बैगा जनजाति की अगर बात करें, ये साथियों एक तरीके से सोनभद्र इसका सही जवाब होना चाहिए, ठीक है ना, सोनभद्र इसका सही जवाब होना चाहिए। उसके बाद अगर बात करते हैं यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली खरवार जनजाति किस जिले में पाई जाती है, तो ये साथियों मिर्जापुर में पाई जाती है, राइट आंसर आपका सी के साथ। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश के मशहूर खिलाड़ी सैयद मोदी ये किस खेल से संबंधित हैं, तो ये तो बैडमिंटन खेलते हैं, क्या ये बैडमिंटन खेलते हैं। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश राज्य खेलकूद परिषद का गठन साथियों कब किया गया, तो अगर बात करते हैं साथियों कब किया गया, 1955-56 में किया गया। कब? 1955-56 में किया गया। आजादी के बाद जो हिंद किसान पंचायत है इसका गठन साथियों किसने किया था, तो राम मनोहर लोहिया ने साथियों हिंद किसान पंचायत का गठन किया था। साहित्य लहरी ये किसकी रचना है, तो मुझे बताइए। तो ये तो साथियों सूरदास की रचना है। किसकी रचना है, ये सूरदास की रचना है साहित्य लहरी। अगला सवाल देखिए, शेख फैजी किसके दरबार के श्रेष्ठ कवि व विद्वान थे, तो अगर अकबर की बात करते हैं साथियों ये अकबर के दरबार में थे,
जो कि एक श्रेष्ठ कवि और विद्वान थे, जिनका नाम क्या था साथियों, शेख फैजी इनका नाम था। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि कबीर दास की जन्मस्थली कौन सी नगरी, यानी कि कबीर दास का साथियों जन्म कहां पर हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर बात करते हैं कि वाराणसी की जब हम बात करते हैं तो कबीर दास का जन्म जो हुआ था वो साथियों कहां पर हुआ था, वाराणसी में ही हुआ था। अब मैं आपको साथियों एक होमवर्क के लिए सवाल दे रहा हूं। मैंने आपको बताया था कि यूपी दिवस की 2 डेट मैंने आपको बताई थी, तो वो दोनों डेट आपको बताना है, ठीक है ना। उसके अलावा अगर साथियों यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, मैंने साथियों जिस पीडीएफ का जिक्र किया था, ठीक है ना, जिस पीडीएफ का जिक्र किया था उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें साथियों आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल की ऑल शिफ्ट्स का सलूशन मिल जाएगा। मेरा मानना है साथियों कि अगर पेपर आप पास करना चाहते हैं तो ये पूरी शिफ्ट आपको घोल कर साथियों पी लेना है, आपका एग्जाम निकल जाएगा। और जिस पेड कोर्स की मैंने बात की थी, जो नंबर मैंने आपको दिया था, उस पर संपर्क करके उस पेड कोर्स को भी साथियों जरूर ज्वाइन कर लेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।